स्टॉक मार्केट में हर कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता, जिसकी वजह से इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं, जिसमें लार्ज कैप फंड्स को सबसे सेफ माना गया है। तो आइए रिव्यू करते हैं मार्केट के 5 पॉपुलर लार्ज कैप फंड्स को, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल डिटेल से। तो ये सभी फंड ओपन एंडेड फंड है, यानी इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। वहीं रिस्क लेवल इन सभी का वेरी हाई है, और फंड साइज सबसे बड़ा आईसीआईसीआई का है 49,000 प्लस, देन निपन का 21,000 प्लस, कैनरा का 11,823, कोटक का 7,446 और बड़ौदा का 1,743। हालांकि ये बेहतर होगा कि फंड साइज ना ही ज्यादा बड़ा हो और ना ही ज्यादा छोटा। इट्स बेटर कि आप एक एवरेज फंड साइज के फंड को सिलेक्ट करें। वैल्यू रिसर्च रेटिंग को देखें तो आईसीआईसीआई और निपन की वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 स्टार है, वहीं बाकी की 3 स्टार है। 5 ईयर कैटेगरी रैंकिंग को देखें, यानी 5 साल में फंड की परफॉर्मेंस को देखें विद इन देयर कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप, तो सबसे अच्छी रैंकिंग बड़ौदा की है 3, देन कैनरा आता है नंबर 4 पे, फिर है निपन 5th पे, देन आईसीआईसीआई 6th पे। अच्छा, आप ध्यान दे तो आईसीआईसीआई और निपन दोनों को ही वैल्यू रिसर्च रेटिंग में 5 स्टार मिले, पर रैंकिंग इनकी 5 और 6 है। आगे देखते हैं ऐसा क्यों है। और बेंचमार्क की बात करें तो आईसीआईसीआई, कोटक और बड़ौदा का है निफ्टी 100, वहीं निपन और कैनरा का है S&P BSE 100। तो अब जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को। तो इन सभी फंड्स में आप एसआईपी सिर्फ 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। वहीं बड़ौदा में मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपीज। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम अमाउंट आईसीआईसीआई, निपन और कोटक में सिर्फ 100 रुपीज है। वहीं कैनरा और बड़ौदा में है 5,000 रुपीज। किसी भी फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहे इस फंड से एग्जिट ले सकते हैं। हाँ, पर शायद एक चार्ज आपको जरूर देना पड़ जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सा चार्ज है। तो पहला चार्ज आता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि आपसे आपका फंड मैनेज करने के लिए लिया जाता है। ये चार्ज जनरली एक्टिव फंड्स में ज्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि ये चार्ज कम से कम हो, उतना ही अच्छा। तो सबसे हाई एक्सपेंस रेशियो है आईसीआईसीआई और बड़ौदा का 0.92%, जिसके बाद है निपन 0.82%, फिर है कोटक का 0.59% और सबसे कम है कैनरा का 0.51%। यहाँ पे एक चीज और है कि अगर कोई फंड आपसे ज्यादा एक्सपेंस लेता है पर रिटर्न भी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देता है, तो ज्यादा एक्सपेंस देने में कोई बुराई नहीं। कुछ और चार्जेस को देख लेते हैं, जैसे कि एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड को चार्ज कम पेनल्टी कहें वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये चार्ज आपको देना पड़ता है अगर आप किसी फंड से एक पीरियड के पहले एग्जिट लेते हैं। जैसे इन सभी का एग्जिट लोड 1% है, पर निपन आपसे ये पेनल्टी तभी लेगा अगर आप फंड से एग्जिट लेते हैं फंड में इन्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर। वहीं आईसीआईसीआई, कैनरा और कोटक आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड देते हैं, और बड़ौदा विद इन 30 डेज, यानी इस टाइम फ्रेम के बाद अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आपसे ये चार्ज नहीं दिया जाएगा। वहीं इन सभी की स्टैम्प ड्यूटी सेम है 0.05%। तो अब देख लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को। तो यहाँ हम फंड के पास्ट रिटर्न्स तो देखेंगे ही, साथ ये भी देखेंगे कि उसने अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड से कितना अच्छा परफॉर्म किया। और लास्ट में नीचे ये आपको पता चलेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते इन फंड्स में तो 5 साल में वो कितना अमाउंट बन चुका होता। तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स ने ऑन एवरेज 1 साल में 40.7%, 3 साल में 17.8% और 5 साल में 17.4% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 के रिटर्न्स को देखें तो 1 साल में 34%, 3 साल में 16.6% और 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है। तो अब देखते हैं आईसीआईसीआई के फंड ने कितना रिटर्न दिया। तो 1 साल में 41.3%, 3 साल में 21.3% और 5 साल में 19.7% का रिटर्न दिया है। और इसमें आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 साल में 2.4 लाख हो जाती। वहीं निपन इंडिया ने 1 साल में 44.4%, 3 साल में 24.1% और 5 साल में 19.7% का रिटर्न दिया। अगेन यहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख हो जाती। कैनरा को देखते हैं तो 1 साल में 32.5%, 3 साल में 16.7%, 5 साल में 19.7% का रिटर्न दिया। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख हो जाती। कोटक ने 1 साल में 32.3%, 3 साल में 17.5% और 5 साल में 18.8% का रिटर्न दिया। आपकी इन्वेस्टमेंट 2.3 लाख होती। और बड़ौदा ने 1 साल में 40.3%, 3 साल में 19.3% और 5 साल में 20.3% का रिटर्न दिया। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख होती। एंड हियर इज द अल्टीमेट स्लाइड, जहां आप देख सकते हैं कि सबसे हाई रिटर्न निपन ने दिया है 1 और 3 साल में। वहीं 5 साल में सबसे अच्छा रिटर्न बड़ौदा ने दिया, जिसकी वजह से सबसे अच्छा अमाउंट आपको बड़ौदा के साथ मिलता है 2.5 लाख का। वहीं सबसे बुरे रिटर्न कोटक के रहे 1 साल और 5 साल में भी। पास्ट परफॉर्मेंस कभी आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी तो नहीं देता, पर कुछ रेशियोज आपको फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस का बेटर आइडिया जरूर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक फंड से जुड़े 8 क्रूशियल रेशियोज को। सो द फर्स्ट रेशियो इज पी रेशियो। फंड का पी रेशियो उस फंड के सभी कंपनीज के पी रेशियो का एवरेज होता है, यानी ये आपको बताता है कि आपने कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितने रुपए पे किए हैं।
सो आईसीआईसीआई और निपन का पीई सेम है 23.7%, कैनरा का है 26.3%, वहीं कोटक का 23.6 और बड़ौदा का है 23.2। और ऐसा ही कुछ आपको प्राइस टू बुक वैल्यू बताता है कि आपने कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना प्राइस पे किया है। और इनकी कमियां ज़्यादा होने से हमें फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पता चलता है। ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ये रेशियो हाई होता है, यानी फंड मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, जिस वजह से आज वो उसे प्रीमियम पे खरीद लेता है। वहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में पीई पीबी कंपैरेटिवली लो होता है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई और निपन का सेम पीबी है 3.57, कैनरा का है 4.20, कोटक का है 3.7 और बड़ौदा का है 3.48। और अब बारी आती है अल्फा की। अल्फा आपको बताएगा कि फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, यानी जितना ज़्यादा अल्फा उतना अच्छा। तो यहाँ पे सबसे हाई अल्फा है निपन का 5.7, देन आईसीआईसीआई का है 4.6, देन बड़ौदा का 2.6 और कोटक का 1, और सबसे कम अल्फा है कैनरा का 0.5। एंड नाउ बीटा। फंड का बीटा आपको ये बताएगा कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। बेटर होगा कि बीटा 1 या उससे कम ही हो। तो आईसीआईसीआई का है 0.87, निपन का है 0.98, कैनरा का है 0.89, कोटक का 0.91 और बड़ौदा का है 0.90। एंड नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एसडी से आपको फंड में होने वाले रिस्क की जानकारी मिलती है। अगर किसी फंड का एसडी हाई है तो वो फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा, और हाई वोलेटिलिटी मतलब हाई रिस्क, यानी एसडी जितना कम उतना अच्छा। तो सबसे कम एसडी है आईसीआईसीआई का 11.62% और सबसे ज़्यादा है निपन का 13। फिर आता है कैनरा का जिसका एसडी है 11.7, देन कोटक 11.9 एंड बड़ौदा 12। एंड नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको बताएगा कि फंड ने जो रिटर्न जनरेट किए हैं उसके लिए फंड ने कितना रिस्क लिया है। बेटर होगा वो फंड जिसने कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया हो, यानी जितना शार्प रेशियो ज़्यादा उतना कम रिस्क। तो आईसीआईसीआई का है 1.29, निपन का है सबसे ज़्यादा 1.33, कैनरा का है 0.95 जो कि सबसे कम है, कोटक का है 1 और बड़ौदा का है 1.1। और अब बारी आती है सॉर्टिनो की। फंड वो अच्छा होता है जो आपको बियर और बुल मार्केट दोनों में ही अच्छे रिटर्न दे। तो यहाँ सॉर्टिनो आपको बताएगा कि मार्केट डाउन होने पे फंड आपको बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने अच्छे रिटर्न दे पाएगा, यानी सॉर्टिनो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। इससे होगा ये कि बियर मार्केट में फंड आपको हाई लॉस होने से बचा पाएगा। तो आईसीआईसीआई का सॉर्टिनो है 2.57, देन है निपन का 2.67 जो कि सबसे ज़्यादा है, वहीं कैनरा का सबसे कम है 1.9, देन कोटक 1.96 और बड़ौदा 2.20। और अब टर्नओवर रेशियो, ये हमें फंड में हो रही होल्डिंग्स की चेंजमेंट के बारे में बताता है। अगर किसी फंड का टर्नओवर रेशियो हाई है यानी उस फंड की होल्डिंग फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही, वहीं अगर टर्नओवर रेशियो 0 है मींस फंड की होल्डिंग में पिछले 1 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आईसीआईसीआई का टर्नओवर रेशियो है 23, निपन का 37, कैनरा का 20, कोटक का 16 और बड़ौदा का है 61। तो आइए अब जान लेते हैं कि इन फंड्स ने किन सेक्टर की किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो सबसे डाइवर्स पोर्टफोलियो मिलता है आईसीआईसीआई का विद 69 कंपनीज, फिर निपन का 54 कंपनीज, कैनरा का 51 कंपनीज जो कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कोटक का 60 और बड़ौदा का है 52। और यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग्स को देखें तो आईसीआईसीआई की टॉप 10 होल्डिंग्स ने फंड वैल्यू का 51% ले रखा है। वहीं निपन में भी यही केस है, कैनरा में 49%, कोटक में 43 तो बड़ौदा में 45। सेक्टर की बात करें तो आईसीआईसीआई की 44% इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, निपन की 57% फाइनेंस, एनर्जी और कंज्यूमर में है, तो कैनरा की आधी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, टेक और एनर्जी में है, कोटक में फाइनेंस, ऑटो, टेक में 48% और बड़ौदा में फाइनेंस, एनर्जी और ऑटो में 48%। और अब बारी आती है इन सभी फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने की। तो आईसीआईसीआई में आपको लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, यानी कंपैरेटिवली लो रिस्क, और इस फंड की रेटिंग भी 5 स्टार है, पर आपको एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। निपन में शार्प हाईएस्ट है, यानी लो रिस्क पे हाई रिटर्न, सॉर्टिनो भी हाईएस्ट है, यानी बियर मार्केट में भी बेटर रिटर्न्स, अल्फा भी हाईएस्ट है, यानी बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स, और रेटिंग भी 5 स्टार है। और इस फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, पर एसडी हाईएस्ट है, यानी फंड में फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगला है कैनरा जिसमें आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देना होगा, और शार्प, सॉर्टिनो और अल्फा भी लोएस्ट है। कोटक को देखें तो एक्सपेंस रेशियो कम है, रेटिंग भी ठीक है, पर पिछले 1 साल में सबसे कम रिटर्न्स इसी ने दिए हैं। बड़ौदा की बात करें तो लॉन्ग टर्म 5 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, सबसे अच्छी रैंकिंग भी अपनी कैटेगरी में इसी की है, पर एक्सपेंस रेशियो आपको सबसे ज़्यादा देना होगा। और हमने इतने ही डिटेल में स्मॉल और मिड कैप फंड्स को भी कंपेयर किया है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे की बातें होंगी इसी वीडियो में।